हम मोदी जी के पहले बहुत बड़ा सपोर्टर थे, लेकिन जब आता है बात कोई भी इंडस्ट्री लगाने का तो वो गुजरात में लगाते हैं। किसी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी को सपोर्ट करते थे, क्या अच्छा लगा था उस समय? हमको गुजरात मॉडल अच्छा लगा था, तब सपोर्ट करते थे। हमको लगा था कि बिहार में भी आईटी सेक्टर आएगा, बिहार में भी इंडस्ट्री। जी से कितनी उम्मीद है ये बताइए? राहुल जी युवा नेता है और वो बोलते हैं कि अगर मेरा सरकार आता है तो यहाँ पे रोजगार देंगे, तो एक टर्म उनको भी दे के देखा जाए कि क्या करते हैं। युवाओं के लिए करेंगे। बिहार का आदमी कब तक जाके भैया लुधियाना, पंजाब, हरियाणा मजदूरी करते रहेगा? बिहार के युवाओं को यही रोजगार चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पहुंच चुके सिवान में शहाबुद्दीन की धरती पर पहुंचेंगे, साहेब की धरती पर। यहाँ पर थोड़ी देर में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने वाले, राहुल तेजस्वी जी की वोटर अधिकार यात्रा। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जन सैलाब है। सवाल ये है कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा। सिवान की धरती पर हम हैं, शहाबुद्दीन की धरती पर। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रही है जनता, क्या सोचती है वोटर अधिकार को लेकर। बोलिए बोलिए। बिशंबरपुर से आए हैं। ये दलालों की सरकार को हटाना है, अब बिहार में तेजस्वी सरकार लाना है। कौन है दलालों का सरकार? बीजेपी है। बीजेपी तो गरीबों का सरकार, अब दलालों का बोलता है कि बीजेपी गरीबों का सरकार है, ये तो दलालों का सरकार है। इसमें घूस खसूट सबसे ज्यादा हो गया है। जब तक तेजस्वी यादव नहीं आएंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। आएंगे तभी बिहार सुधरेगा। उम्मीद है तेजस्वी जी से? बिल्कुल उम्मीद है। भुला गए 17 महीना वाला नौकरी, भुला गए। 17 महीना में कितना नौकरी युवाओं के दिए? 5 लाख। ये नीतीश कुमार क्या किए हैं? नीतीश कुमार क्या दिए बिहार के लिए? कोई बता दे। शहाबुद्दीन की धरती से हमें क्या लगता है कुछ फैक्टर काम करेगा? शहाबुद्दीन साहब आप जान जाइए, नहीं है, बिहार पुरुष थे। अटल बिहारी जो भाजपाई थे वो पुरस्कार दिए थे, विकास पुरुष थे। और उनके लड़के चुनाव लड़ रहे, वो भी विकास पुरुष रहेंगे। मोदी जी आ रहे, मोदी जी आ रहे, बिहार में कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी माने क्या? प्रधानमंत्री, ऐसा मत बोलिए। प्रधानमंत्री है, गरीबों के क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। अब बना कर देख जाए, सरकार बना ले। उनका क्या बहुमत है? क्या बोले? वो अब बनारस का उनका सीट है, वो भी उनको मिलने वाला नहीं है। पर्दाफाश हो गया। अरे तो राहुल जी तो गलत डेटा दे रहे हैं, कहा जा रहा है। कहाँ गलत डेटा दे रहे हैं? जो कर रहे हैं वो करेंगे। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। क्या बोलेंगे भैया, बोलिए। इस बार भैया बदलाव तो होना ही है। 20 साल चाचा का 20 साल हो गया, अब तो आना ही चाहिए। अब तो राजद और कांग्रेस को आना ही चाहिए। आप हुजूम देख लीजिए सिवान में, आना तय है भैया। 1 लाख जब फर्जी वोटर राहुल गांधी ने निकाल दिया, उसी का ये विश्वास आपको पूरे सिवान में दिख रहा है। और SIR के माध्यम से इन लोगों ने लाखों वोट बिहार में भी काट दिया है। आप जिंदा, आप जाके देखिए, आप कह रहे कि फर्जी वोट हटा है, फर्जी वोट हटा है। सिवान में आपको निकाल दे कि महिला दौरौंदा यहीं की थी, जिंदा उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये सारा सर गलत है भैया। इन लोग का एक मोनोपोली एजेंडा है कि मृत को काटो, दलित महादलित पिछड़ों का वोट काटो, बस अपना जीतते रहो और कुछ नहीं। इस बार बदलाव संभव है। जनता के आगे कोई बल काम नहीं करेगा भैया, जान लीजिए। मोदी जी का भी बल काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा भैया। पिछला विधानसभा में भैया यहाँ से 6 RJD सीट जीती थी, 8 गो में 6। इस बार 8 पे 8 जीतने जा रही है, ये तय है भैया। ये हुजूम देख लीजिए, युवाओं का जोश देख लीजिए। साल में कुछ काम नहीं किया क्या जो बदलेंगे? क्या काम भैया हुआ? एक बस बिजली और रोड के अलावा बता दीजिए ना। 17 महीना में अगर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने टीचरों का वैकेंसी दिया, ये तेजस्वी यादव ने उनसे कहा कि आप निकालिए वैकेंसी। उसके बाद TRE1, TRE2 या TRE3 आया। TRE4 देखिए ना, ये लोग अटका के रखे हैं। 3 महीना से कह रहा है सब कि अब निकालेंगे नोटिफिकेशन, अब निकालेंगे। हम खुद एक कैंडिडेट है, DLD करके बैठे हुए, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है। आपको इतना उम्मीद क्यों है तेजस्वी जी? उम्मीद है ना भैया, युवा है, युवाओं के लिए करेंगे। बिहार का आदमी कब तक जाके भैया लुधियाना, पंजाब, हरियाणा मजदूरी करते रहेगा? बिहार के युवाओं को यही रोजगार चाहिए, सिवान में ही फैक्ट्री चाहिए। और ये कांग्रेस और RJD ही कर सकते। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भी फैक्ट्री लगवा देंगे, मौका दे दीजिए। कहने से भैया होगा? 20 साल से बिहार आ रहे हैं, 12 साल से सत्ता में एक बार भी नाम लिया फैक्ट्री का? ये थोड़ा तेजस्वी यादव का सुन के आज वो पलायन रोकने की बात कर रहा है। ये चुनावी लॉलीपॉप है, वो लोग कुछ नहीं करने वाले। वोटर अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव? भैया ये ऑक्सीजन दे दिया है, एक एज मिल गया कांग्रेस को। आपने देखा होगा जब शुरू हुआ था फर्स्ट डे से लेके आज तक, और 1 सितंबर को जब खत्म होगा, अब पटना में देखिएगा युवाओं का हुजूम होगा। पूरा पटना में, पूरा पटना बम बम बोलेगा, जय RJD, तय RJD, जय कांग्रेस। उम्मीद है राहुल गांधी से?
कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? पूरा उम्मीद है भैया, एकदम मतलब मौका मिलना चाहिए। आप जाइए साउथ में, वहाँ से 10 साल से ज़्यादा कोई मतलब सरकार नहीं रहती है, और यहाँ 15 साल 20 साल 25 साल सरकार रहेगी। हर एक 5 साल में पलटते रहिए, अपने आप काम होते जाएगा। बदलाव करेंगे? एकदम बदलाव संभव है भैया। क्या बोलेंगे भैया, बदलाव होगा या फिर नीतीश जी आएंगे? बदलाव हो सकता है, जैसे ये अभियान चल रहा है उससे बदलाव हो सकता है। कितना प्रभाव डालेगा ये वोटर अधिकार यात्रा? ये वोटर अधिकार यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जो जिसके फादर हैं, उसके ग्रैंड फादर हैं, यहाँ पे 100 साल 200 साल से रह रहे हैं, उनका अगर वोटर आईडी से नाम कटेगा तो वो तो फिर बोलेंगे कि हम हिंदुस्तानी में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, फिर भी हमको वो हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। ये बहुत सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? वोट की चोरी नहीं, देखिए मान लीजिए कि 2% 5% अगर बांग्लादेश नेपाल या कहीं से भी लोग आ गए हैं तो उनके वजह से सबका वोटर आईडी से नाम काटना सही नहीं है। यानी मानते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल से लोग हाँ, घुसपैठी होता है, जैसे बांग्लादेश में बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, बिहार में भी हुआ। मोदी जी कितना अच्छा काम लगा आपको? मोदी जी का काम कितना अच्छा लगा? देखिए मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम मोदी जी के पहले बहुत बड़ा सपोर्टर थे, लेकिन जब आता है बात कोई भी इंडस्ट्री लगाने का तो वो गुजरात में लगाते हैं। अभी इंडस्ट्री समिट हुआ था, लास्ट टाइम में इंडस्ट्री समिट हुआ था तो गुजरात में ही समिट हुआ। ऐसा कुछ समिट बिहार में नहीं होता है। बिहार में भी इंडस्ट्री आना चाहिए, प्राइवेट में जैसे आईटी सेक्टर है वो भी आना आप चाहिए। मोदी जी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी को सपोर्ट करते, क्या अच्छा लगा था उस समय? उस समय हमको गुजरात मॉडल अच्छा लगा था, तब सपोर्ट करते थे। हमको लगा था कि बिहार में भी आईटी सेक्टर आएगा, बिहार में भी इंडस्ट्रीज आएगा, लेकिन इतना दिन से मोदी और नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, कोई इंडस्ट्री नहीं आया। बस सड़क बिजली, इससे तो कोई किसी का घर नहीं चलेगा ना। घर चलेगा। मोदी जी तो कहते हैं हम रोजगार दिए हैं, गरीबों के साथ खड़े, लगता है कि नहीं? रोजगार नहीं दिए हैं, रोजगार नहीं दिए हैं। जो भी पहले का संसाधन था, जैसे सड़क था, पहले रोड पेपर पे सड़क बन जाता था कि ये सड़क पास हो गया, बन गया, पैसा चला जाता था, पता नहीं चलता था। अभी बनता है, लेकिन जॉब के मामले में अभी तक मोदी जी कुछ बिहार को नहीं दिया है। कोई बिहार को नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया। यानी इसी कारण से आप मोदी सब, इसी कारण से युवा मोदी से नाराज है। आप भी नाराज होंगे मोदी जी से? हम भी नाराज है। अच्छे लगते थे मोदी जी? अच्छे लगते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री अगर लाएंगे मोदी जी तो हम सपोर्ट करेंगे। राहुल जी से कितनी उम्मीद है ये बताइए? राहुल जी युवा नेता है, और वो बोलते हैं कि अगर मेरा सरकार आता है तो यहाँ पे रोजगार देंगे, तो एक टर्म उनको भी दे के देखा जाए कि क्या करते हैं वो। यानी उम्मीद है देंगे टर्म? उम्मीद है, इसलिए हम भी। क्या कौन से नेता सही है? मोदी जी सही है, राहुल जी सही है? ऐसे विजन वाइज तो पहले मोदी जी बोलते थे अच्छे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना लाख का पैकेज दे दिए, लेकिन कुछ रोजगार बिहार को मिला नहीं है। अब बिहार से सबसे ज़्यादा सीट उनको बिहार से ही मिलता है। एमपी में आप अगर देखें आप, तो अगर कितना मिला, आप हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आप बताइए। 40 मिला है। अगर वो 40 एमपी का सीट उनको हटा दिया जाए तो उनका अभी गवर्नमेंट गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं बिहार इतना उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है, फिर भी अगर बिहार को हम इंडस्ट्री दें। यानी मोदी जी का सपोर्टर अब खपा हो गया है? खपा हो गया है। अगर इस बार अब से अगर इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो बिहार का जनता उनको कभी वोट नहीं देगी। यानी सच में मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? बीजेपी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा है। अगर आप बार बार बोल रहे हैं, 10 साल 15 साल रह रहे हैं, इतना टाइम तो लगता नहीं है। अगर डेवलप कंट्री में देखें तो गवर्नमेंट आते ही काम शुरू हो जाता है। अब इतना दिन रहने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा है, तो ये तो गलती। तेजस्वी जी से उम्मीद है बिहार संभाल पाएंगे? तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किए, जैसे टीचर का वैकेंसी हुआ तो वो आते आते ही टीचर का वैकेंसी शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा टीचर का वैकेंसी हुआ। तो इससे लगता है युवाओं को कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो करेंगे। यानी उम्मीद है? यानी अब बीजेपी से खपा होकर कांग्रेस और राजनीति में आ गया। खपा होना ही चाहिए। देखिए अगर एक आदमी को अगर विश्वास हो जाए कि हम मेरा सरकार यहाँ पे कभी नहीं हटेगा तो वो काम नहीं करेगा। यानी विश्वास था आपको मोदी जी और बीजेपी पर, वो विश्वास टूट गया? विश्वास था, यहाँ के लोग को भी विश्वास था, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना तब तक डर पैदा नहीं होगा। हम अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सपोज अगर हम वो कोई टास्क देता है कि ये करना है आपको इतना दिन के अंदर, टारगेट देता है, अगर हम नहीं करते तो हमको निकाल देता है ना भाई। फ्री में तो पैसा देगा नहीं, आप भी जॉब कर रहे हैं, अगर अपना ये काम नहीं करते तो आपको भी निकाल देता। तो वैसे ही आप आ रहे हैं, 5 साल के लिए आ रहे हैं, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि ये काम करना है, और नहीं करेंगे आपको चेंज कर दिया जाएगा।
यानी मोदी जी को पलट हाथ देंगे। में है। मोदी जी को पलट देंगे। हाँ पलट देंगे, कोई सरकार किसी का पलट- भी सरकार पलट देंगे और कोई भी काम नहीं करेगा। आज मोदी जी हैं, काम नहीं करेंगे, उनको पलट देंगे। तेजस्वी जी आएंगे और वो काम नहीं करेंगे, उनको पलट देंगे। बदलाव देखना चाह रही हूँ, बदलाव चाहता है बिहार, रोजगार मांग रही है। मांग रही है। और बिहारी का अपमान भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपमान। दूसरे आप जाइएगा स्टेट में तो वो बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहारी बीमारी आ गया। ये बिहारी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हार्ड वर्कर होता है, फिर भी ऐसे ऐसे बोला जाता है बिहारियों को। यानी हार्ड वर्कर होने के बावजूद भी अदर स्टेट इज्जत नहीं मिल पा रहा स्मार्ट है। वर्कर कोई भी स्मार्ट और हार्ड वर्कर होने के बावजूद भी इज्जत नहीं मिल पा रहा बिहार। इंजीनियरिंग जाए, मेडिकल जाए, प्रेस जाए, अब सब में अपना अच्छा देता है, फिर भी उसको खराब नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल जितना भी बिहारी अच्छा एजुकेटेड है बिहार छोड़ के चला जाता है, और वहाँ पे जाके दूसरे का जॉब जब खाता है तो सब बोलते हैं कि बिहारी बीमारी है, क्योंकि उनके इनसिक्योर हो जाते हैं। यानी पलायन रोकना चाहे। पलायन रोकना चाहते हैं, बिहार में ही इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर लाना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिले। ये उम्मीद अब मोदी जी से थी पहले, अब राहुल जी और कांग्रेस तेजस्वी मोदी जी जी से बहुत उम्मीद कर लिए। 15 साल 20 साल हो गया, वो तो पीएम है। डबल इंजन सरकार बोलते थे कि डबल इंजन सरकार आएगा तो बिहार पूरा चेंज हो जाएगा। डबल इंजन का सरकार आ गया तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भी इलेक्शन आता है तो वो आ जाते हैं, बोलते हैं इतना करोड़ का पैकेज मिला है। कितना लाख करोड़ हम लोग गिन भी नहीं पाते, कितना लाख करोड़ वो पैसा जाता कहाँ है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। चलिए, यानी बदलाव देखेंगे। बदलाव चाहते हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? मैं सिवान से आया हूँ, मेरा घर यही है। तो उम्मीद है कुछ इस बार बदलाव की। बदलाव होना चाहिए हर 5 साल पे, क्योंकि दूसरे साउथ के स्टेट में हर 5 साल पे सरकार बदल देते हैं। उससे क्या होता है कि सरकार का जो भी गलती होता है वो सुधारने का मौका मिलता है। हमारे बिहार का ये बदनसीबी है, और यहाँ पे 20 साल सरकार चलती है, इसकी वजह से ये बदहाली दिख रहा है। मैं खुद गल्फ में हूँ, NRI हूँ, मैं आज ही इंडिया आया हूँ, और जिस तरह का माहौल है लग रहा है कि चेंजिंग होगा, और चेंजिंग होना भी चाहिए। मैं उम्मीद करते हैं कि बिहार में कुछ डेवलपमेंट हो। बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होता तो मैं खुद NRI नहीं बनता। मैं सऊदी अरब में IT सेक्टर में हूँ। अगर IT इंडस्ट्री बिहार में होता तो हमको जाने की जरूरत नहीं था। लेकिन 40 साल हो गया, 20 साल इनका सरकार, 20 साल महागठबंधन का सरकार था, लेकिन 40 साल में कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी आए थे तो उम्मीद थी कुछ। नीतीश जी काम किए हैं, बहुत सारा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा चेंजिंग हुआ, रोड लाइट, गांव में सड़कें, बहुत सारा चीज़ हुआ, लेकिन जॉब नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका, जॉब क्रिएट नहीं हुआ, कि कोई इंडस्ट्री नहीं आई। इस तरह से खाली रोड लाइट, ये सही है। ये मोदी जी तो कह रहे हम विकास कर रहे हैं, विकास में खुशहाल है लोग। मोदी जी का तो विकास 11 साल से सरकार है केंद्र में, और NDA में यहाँ 20 साल से हैं, तो सरकार में तो कुछ तो विकास तो दिख नहीं रहा है। इसके अलावा बदलाव देखेंगे। बदलाव जरूरी है, हर 5 साल पे चेंजिंग होना चाहिए। हम लोग साउथ में देखते हैं कि राहुल जी और तेजस्वी जी से कितनी उम्मीद है कि वो चेंज कर पाएंगे सत्ता? क्योंकि ये युवा है और इनका सोच एकदम न्यू है। ये लोग चाहते हैं कि जो पहले जो गलती हुआ उसको दोहराएंगे नहीं। जो लालू सरकार में हुआ, जंगल राज हुआ करता था, ये इससे निकल जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एकदम इस तरह युवाओं को नौकरी दिया जाए। जो 17 महीने का सरकार थी उसमें बहुत इन्होंने काम किया, उसी तर्ज पे ये काम करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सरकार बना के बदलाव करें। चलिए, होना भी चाहिए बदलाव। कहाँ से आए हैं? यही से है सर, सिवान से। सिवान से ही है। शहाबुद्दीन की धरती से कितना फर्क पड़ेगा? ये वोटर अधिकार यात्रा शहाबुद्दीन की धरती पर आ रहा है। शहाबुद्दीन एक ब्रांड ब्रांड कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सिवान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हो सकता है हिंदुस्तान से बाहर विदेशों के लिए भी शहाबुद्दीन दूसरा नहीं आएगा। दूसरा नहीं। विकास पुरुष से है शहाबुद्दीन। उम्मीद है इस बार राहुल जी और तेजस्वी जी से? जी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। राहुल जी, तेजस्वी जी और भाई ओसामा भी अभी विधायक जी लड़ने आ रहे हैं। रघुनाथपुर से एक रिकॉर्ड बीट आएगा सिवान जिला के लिए। पूरे बिहार में उतना वोट से कोई विधायक नहीं जीतेगा। जो चुनाव से पहले घोषित कर दिया। एकदम फाइनल है, रघुनाथपुर क्षेत्र से फाइनल है। वोटर अधिकार यात्रा कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखिए कि बनारसी के चुनाव जी। नरेंद्र मोदी जी हार चुके थे, 7वां राउंड में हार चुके थे। खुद अपना सीट नहीं बचा रहे थे, बीच में सीट को गिनती को रोक दिया गया था, उनको तो जिताया गया। कहा जा रहा है कि राहुल जी जो डेटा दे रहे हैं वो गलत डेटा है। जी नहीं, चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है, एक गरिमा होता है। उस गरिमा को बचा ले तो बेहतर होगा। मोदी जी को बीच में क्यों घसीट? चुनाव आयोग ने वोट काटे हैं, चुनाव आयोग ने फर्जी वोट हटाए, वो सब दिए हैं। उन्हीं के नीचे काम करते हैं चुनाव आयोग, उन्हीं के नीचे निष्पक्ष काम करते हैं, स्वतंत्र काम करते हैं। सचिव रहे हैं आपको गृह मंत्री
अमित शाह जी के सचिव रहे हैं। तो बिहार में कितना बदलाव हो गए? पूरा बदलाव बिहार होगा नहीं, इस पर? बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान में बदलाव होगा। जनसैलाब उबला है, नौजवान बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, सब लोग उठा गया है। 15 लाख ये जुगला, ये चीज़, ये जुगला, ये कौन सा स्थिति है भाई? बाबा रामदेव 30 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे शुरू में, जी बोल रहे थे। और 100 रुपये का बिक रहा है, 100 पार। आपका अपना जेब ढीला नहीं हुआ है। घर में जाने के बाद पत्नी बोल रही है क्या कमा के लाया, क्या बचा के लाया, बोलिए। तो सब युवा मर रहे हैं। अमित शाह जी बोल रहे हैं पकौड़ा बेचो, और उनका बेटा ढंग का इंग्लिश बोलने नहीं आता है, जो क्रिकेटर में क्या है कि नहीं है, उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं हम। अच्छा बात नहीं है, क्योंकि क्या अदर लड़का नहीं है पढ़ा लिखा, आपके भाई नहीं हो सकते हैं, उस जगह पर आपका भतीजा नहीं हो सकता है? हो सकता है। सब जगह पे ही भरे हुए हैं। 3 गुजराती पूरे हिंदुस्तान को खा गए। यानी बिहार में बदलाव करेंगे? पूरा बिहार नहीं सर, पूरा हिंदुस्तान को बदलाव करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, मौका मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको भी। कुछ नहीं, देखिए ना, मुखिया का इलेक्शन हो तो मोदी जी, वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन हो तो मोदी जी। क्या बनाए हैं आपके कार्यकर्ता? कुछ नहीं बनाए हैं। झंडा तक बेच के खा जा रहे हैं घोटाला। अभी देखिए दिल्ली में नो झंडा खा गए, झंडा का नापी खा गए। ये भी तो देखे होंगे सर आप। इसको भी चलाइए और दिखाइए, बदलाव होगा एकदम बिल्कुल बदलाव होगा। युवा एकदम घबरा गया है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। दिल्ली जाना होगा तो पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली पहुंचेंगे। चलिए ठीक।